नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, तेलंगाना में नक्सलवाद खत्म करने के लिए भारत सरकार जहां लगातार प्रयास कर रही है, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नक्सलियों को बढ़ावा देते नक्सली विचारधारा का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक फिलॉसफी है और इट कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय फोर्स। अब सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए इतना प्रयास कर रही है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उस विचारधारा को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? याद रखिए कि एक समय तेलंगाना नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित था और कई बड़े नक्सली लीडर इसी क्षेत्र से निकले हैं। लंबे समय के संघर्ष के बाद तेलंगाना में नक्सलवाद का प्रभाव कम हुआ है। ऐसे में जब सीएम नक्सली विचारधारा को प्रमोट करेंगे, तो फिर इसका प्रभाव वहां के युवाओं पर क्या पड़ेगा? सवाल तो यह भी है कि क्या ये उन परिवारों का अपमान नहीं है जिनके घर वालों को नक्सलियों ने मार दिया, जिनके सगे संबंधी की जान नक्सलवादियों ने ले ली? तो हुआ यह है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इंडिया अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को ऑनर करने के लिए एक फैसिलिटेशन सेरेमनी रखी। इस सेरेमनी में सीएम रेवंत रेड्डी ने सल्वा जुडूम वाले फैसले को लेकर सुदर्शन रेड्डी का डिफेंस किया। असल में कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के 2011 के सल्वा जुडूम जजमेंट पर बयान देते हुए कहा था कि अगर सल्वा जुडूम को प्रतिबंधित ना किया जाता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो जाता। हमने सल्वा जुडूम जजमेंट और सुदर्शन रेड्डी के उसमें रोल के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात की है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में हमारी उस वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। खैर, तो सुदर्शन रेड्डी को डिफेंस करते करते कब सीएम रेवंत रेड्डी नक्सलवाद को सपोर्ट करने लगे, किसी को पता ही नहीं चला और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। नक्सलिज्म इज वन फिलॉसफी, इट इज नॉट एनी इंडिविजुअल। इफ यू डोंट लाइक एनी फिलॉसफी, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन विन, बट यू कैनॉट फिनिश, यू कैनॉट, आप गोली नहीं मार सकते। जी हां, सीएम कह रहे हैं कि नक्सलवाद व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक फिलॉसफी है। इस पर आप आर्ग्यू करके जीत तो सकते हो, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, साफ है कि तेलंगाना के सीएम नक्सलवाद को किसी थ्रेट की तरह नहीं बल्कि एक विचारधारा की तरह कंसीडर करते हैं, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर पलटवार करते हुए तेलंगाना के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डज द सीएम हु इज आल्सो द होम मिनिस्टर नॉट ओ रेस्पेक्ट टू तेलंगाना पुलिस हु फॉट एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फाइटिंग अगेंस्ट नक्सलवाद। ये कहते हुए उन्होंने कुछ कड़े सवाल भी किए और कुछ ऐसे आरोप लगाए जिनके बारे में बात किया जाना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि सीएम के ऐसे बयान उन हजारों मासूमों, आदिवासियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को याद का अपमान है जिन्हें नक्सलियों ने बेरहमी से मार डाला। आंकड़ों की माने तो 2004 से लेकर के 2025 तक नक्सलवाद की वजह से पूरे देश में 8,895 लोग मारे गए और तेलंगाना जैसे राज्य में हजारों में है। और तो और कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं की फैमिली तक को नक्सलियों ने नहीं बख्शा। याद कीजिए 2013 का वो हमला जहां कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत 24 पार्टी नेता मारे गए थे, या फिर 2005 में कांग्रेस एमएलए सी नरसी रेड्डी की हत्या जहां नक्सलियों ने उन्हें और 8 अन्य लोगों को मार डाला। बंदी संजय का कहना है कि राज्य कैबिनेट में पूर्व नक्सली बैठे हैं। इनका इशारा शायद दंसारी अनसुया उर्फ सीतक्का की तरफ था, जो कभी नक्सली रही हैं और अब रेवंत रेड्डी सरकार में पंचायत राज मंत्री हैं। फिर एक नक्सली को पद्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। हम बात कर रहे हैं गद्दार की, जो पूर्व मोइस्ट आइडियोलॉजी के थे। तेलंगाना सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के लिए रिकमेंड किया, हालांकि केंद्र ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के कुछ सदस्यों पर नक्सली विचारधारा के आरोप लगे हैं और पीडीएसयू जैसे संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। बंदी संजय कहते हैं कि ये सब संयोग नहीं है बल्कि एक साजिश है तेलंगाना के युवाओं को फिर से नक्सलवाद की तरफ धकेलने की। खैर, अब इनके दावे कितने सच हैं इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में गृह मंत्रालय का रुख रहा है, उससे एक बात साफ दिखाई देती है कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करके ही रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद को 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या सीएम रेवंत रेड्डी का ऐसा बयान राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।